नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे दिन हुए अनेक कार्यक्रम। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि ने सुनी सेक्टर 13 के लोगों की समस्याएं। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में आयोजित जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन विधायक कपूर वाल्मीकि ने हवन में आहुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की और स्वदेशी स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। कर्म योग और कर्तव्य निष्ठा का संदेश हमें जीवन में सफलता और राष्ट्र निर्माण दोनों का मार्ग दिखाता है। महोत्सव में हैंडलूम, खादी, महिलाओं द्वारा बनाए सजावटी सामान और हाथ से बनी चमड़े की जूतियां मुख्य आकर्षण रही। विश्व हिंदू परिषद के स्टॉल पर श्री राम के जयकारों ने वातावरण को भक्ति में बनाए रखा। स्कूलों के बच्चों ने श्री कृष्ण और महाभारत पर आधारित प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विधायक कपूर वाल्मीकि ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गीता के महत्व को विश्व पटल पर ले जाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गीता के मार्ग पर चलकर सच्चाई, धर्म और कर्तव्य निष्ठा के साथ स्वयं को भी सफल बनाया जा सकता है। महोत्सव में अनेक स्वदेशी स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र रही। बाबा दिलसुख तंवर हैंडलूम, खादी उद्योग, कैरू के तौलिए, मैट, खेस, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए साज सजावट का सामान आदि ने लोगों का ध्यान पहली ही नजर में खींच लिया। गीता महोत्सव में बनाया गया ब्रह्म सरोवर अलग से आकर्षण का केंद्र रहा। अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश व महाभारत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों द्वारा गीता के 18 अध्यायों पर आधारित शोभा यात्रा निकाली जाएगी। किया गया है। आज यहाँ बहुत देखने को मिला, बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ स्टॉलें लगी हुई हैं और एक जो कृष्ण जी ने गीता जी का उपदेश दिया था, आज उसके बारे में विस्तार से जो हमारे अन्य लोगों ने भी बताया और यहाँ स्वदेशी चीजों के बारे में भी बताया। अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अभी पहुंचे थे। उनके साथ में हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी भी थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो धार्मिक विचारों को की पार्टी है, जहां अन्य समय समय पर धार्मिक चीजों को का व्याख्यान करती है, उनको याद करती है। तो मैं आज सभी यहाँ भिवानी जिले के लोगों को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ गीता जयंती पर। आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बढ़िया मैंने सारी ही बढ़िया थी। पीछे देखा था जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो विस्तार से समझा रहे थे, जो हम खाद डालते हैं जिसे जहर बनता है, और जो हाथ की बुनाई से हमारी जो अब सर्दी आ गई है या गर्मी की है, जो चादरें हैं, जो अन्य अलग अलग चीजें जो हाथ से उन्होंने कारागरी दिखाई है। क्योंकि पहले हम देहात में रहते थे, काफी साल पहले हम इन्हीं चीजों से इस्तेमाल करते थे जिनसे निरोगी काया रहती थी, और विदेशी चीजों से आज हमें बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ काफी चीजें ऐसी थी, जैसे हम जूते पहनते हैं 5-5 हजार के, 10-10 हजार के, वहाँ हाथों से जो जूती का काम इतनी बढ़िया जब बनाई गई दिखाई उन्होंने, वो भी बड़ी अच्छी लगी। और अन्य चीजें थी जो देखने को हैं और अभी थोड़ी रह रही है, इनको अभी देखेंगे। विधायक की अगर बात करें, गीता में वो नहीं है, जो अपना चित्र लवाता है उसकी भावना की बात होती है। आदरणीय मनोहर लाल जी
हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो जो हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल काम की है, जिन्होंने हरियाणा में एक आम आदमी की सरकार बनाने में का जो लक्ष्य था उनका, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था, जो गरीब से गरीब आदमी का विकास करना, वो आदमी मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। उनकी योजनाएं आज सिरे चढ़ी हुई हैं, जिसे तीसरी बार सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने में अहम रोल रहा है। गीता का जो हमारा कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन है, कर्म किएगा फल की इच्छा मत कर, और कर्म का हेतु के लिए, जैसे कर्म के फल की इच्छा के वास्ते आप कर्म में आसक्ति भी ना बने, कमजोर ना करें, जोश के साथ कर्म करें, आपको हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। तो सबको यही है कि जैसे एक सूत्र और है कि जो वो समय नहीं रहा, ये समय नहीं रहा तो वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये नहीं रहेगा। तो आप निरंतर अपना लक्ष्य की तरफ अच्छा कर्म करते रहे, फल आपको मिलता रहेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। देश भर से आए 1599 एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया, जबकि लड़कों में केरल की टीम विजेता रही। 5 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ में लगभग 200 कोच, मैनेजर और डीपीई पीटीआई ने व्यवस्थाएं संभाली। उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर व लोहारू खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी स्पर्धाएं बिना किसी हस्तक्षेप के संचालित हुई और खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था उत्कृष्ट रही। भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रहे 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गुलजार मलिक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इन प्रतिस्पर्धाओं के अंतिम दिन हुए समापन समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिनमें हरियाणवी नृत्यों ने देश भर से आए हुए खिलाड़ियों की खूब तालियां बटोरी। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुलजार मलिक ने कहा कि खेलों में हार जीत होना निश्चित है, लेकिन हारे हुए खिलाड़ी के लिए हमेशा जीत का रास्ता खुला रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने आए हुए सभी अतिथिगण का और इस खेल महाकुंभ में पिछले 5 दिन से दिन रात कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों, डीपीज, पीटीआई, अध्यापक, अध्यापिकाओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुमति, शिक्षा विभाग की सहमति और माननीय सांसद के प्रयासों और प्रशासन के प्रबंधन के बिना कार्यक्रम की सफलता संभव नहीं हो सकती। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले खिलाड़ियों के लिए टॉप पोजीशन हमेशा इंतजार करती है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एवं जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सभी विजेताओं को मेडल पहनाकर और सर्वश्रेष्ठ टीम और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 2025 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ है और मेरी टीम को बधाई देना चाहूँगी, हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूँगी, संपूर्ण राज्य को बधाई देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरह से ये समापन हुआ है। सभी बच्चे प्रसन्नचित्त अब वापस या तो लौट चुके हैं या लौटने की तैयारी में हैं। ईश्वर की कृपा से कहीं से भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं आया। सभी जजेस के निर्णय से संतुष्ट थे, सभी भोजन व्यवस्था से संतुष्ट थे, सभी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से संतुष्ट थे और खेल व्यवस्था में तो कहने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से निकाले गए और बच्चे काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे कि वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजिंग। केरला और तमिलनाडु के बच्चे हरियाणा के डांस पर, हरियाणा के लोकगीतों पर थिरकते देखे गए थे। कहीं न कहीं संस्कृति के रंग में जो है, आपको नहीं लगता रंगे हैं ये बच्चे 5 दिन में? शिक्षा को बढ़ाने में भ्रमण एक विशेष काम करता है और वो भ्रमण की इसीलिए विशेषता है कि जहाँ भी बच्चा जाएगा कि वहाँ की संस्कृति से सीखेगा और अपनी संस्कृति का कुछ अंश वहाँ सिखा के आएगा। तो कल वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि अधिकांशतः बच्चों के कल्चर जो एथलेटिक्स प्रोग्राम समाप्त हो चुके थे, तो मैंने सुना है या जैसा देखा भी है कि खिलाड़ी इवेंट से पहले दिन पूरी तरह आराम करते हैं ताकि अगले दिन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें। लेकिन कल समापन से पहला दिवस था, केवल 4 इवेंट्स को छोड़ के बाकी सब इवेंट्स हो चुके थे। तो ये देखते हुए कि क्यों ना इस समय पर शेष सभी राज्यों से आए खिलाड़ियों को हरियाणा की सांस्कृतिक झलक दे दी जाए, दिखा दी जाए, जो कि बहुत ही समृद्ध है। तो उनके लिए कला संस्कृति, हरियाणा कला
संस्कृति की तरफ से श्री संजीव जी माननीय जो है जॉइंट डायरेक्टर HCS हैं जो स्वयं, उन्होंने जो प्रबंध करवाया था अपनी तरफ से खिलाड़ी बच्चों के लिए, और डीजे का इंतज़ाम भी करवा दिया जो आजकल पॉपुलर है शादियों में और अन्य फंक्शंस पर चलता है, ताकि बच्चे घर जैसा महसूस सांस्कृतिक रूप से भी कर सकें बच्चों में। है जब पूरा देखिए 69वें जो खेल जो कॉम्पिटिशन्स था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले इन खेलों के समापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने 5 दिन के लिए पूरे प्रदेशों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का जो उनका रहने का प्रबंध है, उनका खेलने का जो प्रबंध है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डेकोरम से निभाया। इसके लिए पूरी शिक्षा विभाग की टीम बधाई की पात्र है। रिजल्ट्स की बात करें सर, रिजल्ट्स में आपने अभी सम्मानित भी किया था बच्चों को, किस तरह के नतीजे यहाँ देखने को? देखिए ओवरऑल जो चैंपियन जो रहा है वो केरला की टीम रही है। हरियाणा की टीम ने भी फीमेल में और मेल दोनों कैटेगरीज में बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल की है। मैं उन सभी विनर्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इन 5 दिन के खेलों में भाग लिया, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आपको नहीं लगता सर ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पर अगर बच्चों को तराशा जाए तो निश्चित तौर पर अच्छा बेहद उम्दा प्रदर्शन वो कर सकते हैं? डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ग्रास रूट लेवल पे सभी बच्चों को तराशा जाता है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए पदक ला सकते हैं। अभी नूपुर सोरान जो फिलहाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई थी, उन्होंने भी बच्चों को सम्मानित किया है। जाहिर तौर है कि ऐसे प्रतिभाओं को देख करके जो आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल प्रेरित होता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हरियाणा है जो हमेशा की तरह भारत के अंदर और विदेशों के अंदर अपना परचम लहराएगा। SGFI फील्ड ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव SGFI यहाँ पे 69th स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एथलेटिक्स कंपटीशन हो रहा है, जो कि आपको पता है हरियाणा खेलों का ताज है इंडिया में, और स्पेशली हरियाणा में भिवानी, इसको छोटी काशी वैसे जानते हैं, मगर ये बॉक्सिंग के लिए म्यूनिक क्यूबा है। बहुत सारे हमारे एथलीट्स और बॉक्सर यहाँ फेमस हैं। तो बॉक्सिंग में तो हमारे जैसे मैं बेसिकली देवसर गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यहाँ मनीष कौशिक, अर्जुन अवार्डी, जितेंद्र कुमार ओलंपियन और यशवीर सिंह जो अभी जेवलिन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा के साथ रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। एक्चुअली माय फादर इज़ धर्मपाल सिंह, ये PWD बेंडार से रिटायर्ड है, मगर ये रेसलिंग प्लेयर रहे हैं। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेक्टर 13 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां चेयरमैन, प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनने पहुंचे। पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और टूटी सड़कों जैसी समस्याएं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के सामने रखी। मौके पर अधिकतर मामलों का तुरंत निवारण किया और बाकी समस्याओं का प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया गया। वार्ड पार्षद संदीप यादव ने सेक्टर 13 की लंबित समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से दूर करने की बात कही। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सेक्टर 13 के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके आश्वासन का समाधान दिया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह हुड्डा सेक्टर 13 पहुंचे और वहां रह रहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं सुनी और अलग अलग विभाग से आए अधिकारियों को आदेश देकर इन समस्याओं के समाधान की बात कही गई। उन्होंने अनेक समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया और शेष का समाधान शीघ्र ही कर दिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अलग अलग वार्ड्स में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्य रूप से पेयजल और रोड की समस्याएं सामने आई हैं, जिनके समाधान के आदेश दे दिए गए हैं। आज हमारा नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम खुला दरबार का आयोजन हमारे सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर में वार्ड 1, 2 और 3 का यहाँ आयोजन हुआ। और इसमें हमारे सभी तीनों वार्डों के पार्षद और हमारे जो सम्मानित वार्डवासी हैं यहाँ से उपस्थित हुए और जो वार्डों की समस्याएं थी उनसे हम अवगत हुए। और जैसे गलियों की समस्याएं थी, बहुत सा काम हमारा संपन्न भी हुआ है, सड़कों का, पार्कों का, लेकिन जो शेष जो काम यहाँ पर अभी होना बाकी है उन सभी कामों को हमने सूचीबद्ध करके जल्द कराने का इनको आश्वासन दिया है। और मैं मानता हूँ कि अगले 4-5 महीनों के अंदर इन कार्यों को हम अच्छे तरीके से कराने का काम संपन्न करेंगे। बात करें किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिली, यहाँ की अगर बात करें तो समस्याएं ना, जैसे
कई गलियां हैं जो टूट चुकी हैं, उन गलियों का निर्माण कार्य है। और कुछ पार्कों की मरम्मत का काम था, 1-2 ग्रीन बेल्ट है उनकी मरम्मत का काम, कुछ सौंदर्यकरण का काम है। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं नगर परिषद की थी, कुछ सीवर पानी की समस्याएं थी, उनको भी हमने कराने का जल्द से जल्द कराने का हमने काम किया है। लगभग कब तक जो भिवानी शहर में ये तमाम समस्याओं को जो हर एक वार्ड में जाकर के इनका समाधान हो जाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक वार्ड में जाकर के प्रत्येक समस्याओं को नज़दीक से जाकर के देखें, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वार्डवासी हैं, जब तक उनके सामने बैठ कर समस्या नहीं सुनते तब तक समस्याओं का अच्छी तरीके से ना तो उसका अवलोकन होता, ना उससे हम अवगत होते। संदीप पार्षद वार्ड नंबर 2, आज चेयरमैन साहब ने यहाँ पर खुला दरबार लगाया, जिसमें विशेषकर जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 तीनों पार्षद हैं, दुग्गल जी, सूर्या जी और चेयरमैन साहब के सानिध्य में इसका वो हुआ। यहाँ पे विशेषकर जो समस्याएं तकरीबन तो सॉल्व कर दी गई हैं चेयरमैन साहब के द्वारा। एक कम्युनिटी सेंटर की या जहाँ बैठे इसी की समस्या एक थोड़ी सी आई थी, और 1-2 गलियों की और पार्क में थोड़े बहुत सौंदर्यकरण की ये समस्याएं ज़्यादा आई थी। लेकिन समस्याओं के अलावा भी चेयरमैन साहब ने यहाँ काफ़ी घोषणाएं की कि और भी इसके अलावा जो समस्याएं हैं जो चेयरमैन साहब खुद स्वयं देखते हैं वो खुद ही सॉल्व कर देते हैं। और दरबार तो एक बहाना है, बाकी चेयरमैन साहब का दरबार तो डेली लगता है इसमें कोई वो तो राय नहीं। धन्यवाद। नाम सूर्यकांत तंवर है, मैं पार्षद वार्ड नंबर 1 से हूँ। आज माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा खुले दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें वार्ड से संबंधित कोई बरसाती पानी की लाइन की समस्या थी, कोई ग्रीन बेल्ट की समस्या थी, तो उनका मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कहकर उनके एस्टीमेट के लिए बोल दिया गया है और जल्दी समाधान हो जाएगा। और दूसरा, जो मेरे वार्ड में अनअप्रूव्ड एरिया है उसके लिए भी प्रधान जी ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो हमारा मसौदा है वो तैयार होकर जा चुका है। चेयरमैन साहब की तरफ से ये पहल 1 साल पहले से सोच रहे थे चेयरमैन साहब, लेकिन ये मुकाम पे अब से शुरू हुआ है। तो इसमें जनता दरबार लगाया जा रहा है, जैसे कि नगर परिषद से संबंधित से जो भी समस्याएं हैं और भी हैं, चेयरमैन साहब उनको प्रायोरिटी पे लेके जितनी भी आज समस्याएं जनता ने दी है लिखित में या मौखिक में, उनका निपटारा चेयरमैन साहब जल्द से जल्द करवाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर इनका निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे दिन हुए अनेक कार्यक्रम। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि ने सुनी सेक्टर 13 के लोगों की समस्याएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।